प्यारे बच्चों, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका चैप्टर है 6th चैप्टर बीएसटी का, ये उसके बाद अब वीडियो आई है आज गोवर्धन वाले दिन। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आज आप पढ़ेंगे रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आपने पहले पढ़ा था कि जो बिजनेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, लेकिन इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं कि बिजनेस जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी लिए भी काम वर्क करता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है वो सोसाइटी के पर्सनस के लिए होता है। तो जब तक हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तब तक हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये साफ कह रहा है कि बिजनेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उसको ट्रस्टी कहा जाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से क्रिएट होते हैं। कोई भी बिजनेस होता है वो सोसाइटी में सर्वाइव होता है, क्योंकि पहले हमारा एम होता था केवल प्रॉफिट को अर्न करना, लेकिन अब हमारा एम ये होता है कि हम प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी के लोगों का भी ध्यान रखें। क्योंकि जो प्राइमरी एम होता है किसी भी बिजनेस का वो तो होता है प्रॉफिट अर्न करना, सेकेंडरी एम होता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करना। तो ये सारे के सारे हमारे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स थे, जिसमें अब आप कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है थ्रेट ऑफ पब्लिक रिलेशन। कोई भी जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हैं सोसाइटी के लिए, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब लोगों का सोशल डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए लोगों पर कुछ चार्ज टैक्स करती है, और उसी चार्ज का जो अमाउंट गवर्नमेंट की जो इनकम आती है वो उन पर्सन्स पर ही एक्सपेंड कर देती है। जैसे गवर्नमेंट क्या काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को सोसाइटी के लिए मेंटेन कर देती है। गवर्नमेंट एक और भी वर्क देखती है कि अगर कोई पर्सन मिसबिहेव करता है, बिजनेसमैन कोई भी मिसबिहेव करता है, तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेती है, और वो बिजनेस क्या होता है बेटा, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसलिए एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को अवेयर करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट कंपेनियन चलाती है। जैसे आपने देखा होगा सेफ गार्ड कहते हैं उनको, जागो ग्राहक जागो। तो इस तरह के कंपेनियन चलाने से गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को अवेयर भी करती है। फिर आता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट्स। लेबर मूवमेंट्स का यहाँ पर मतलब ये होता है कि पहले हमारी कंट्री में जो लेबर्स होते थे वो एजुकेटेड नहीं होते थे, ना ही स्किल्ड होते थे, और जो मनी लेंडर्स होते थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे। लेकिन अब जो लेबर्स होते हैं वो भी एजुकेटेड हो गए हैं, वो लेबर यूनियंस बना करके अपने वर्क को कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्सन कोई भी उनका हरासमेंट करता है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो इस सब के डर से बिजनेस जो होता है इस टाइम बहुत ज़्यादा पर्सन्स को एक नॉलेजफुल वातावरण देता है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। अब मास मीडिया भी डेवलपमेंट हो चुका है, और ये भी एजुकेशन क्या है, कस्टमर्स को अवेयर करती है कि उनके राइट्स क्या हैं। क्योंकि इस टाइम कस्टमर को मार्केट का किंग कहा जाता है। अब आप कस्टमर को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर एक ऐसा पर्सन होता है जो हर पर्सन को साथ लेकर के चलता है। तो एजुकेटेड पर्सन ही आज के टाइम में बिजनेस का किंग होता है। उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर आपको चलाना है, पहले बिजनेस का काम होता था केवल मनी को अर्न करना, लेकिन अब कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, कुछ समाज में रह करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, जिनको करने से आप अपने बिजनेस का स्टैंडर्ड हाई कर सकते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। मैंने आपको अभी बताया है, आप पूरे चैप्टर में यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वही सोशल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जिससे हम अपने बिजनेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे MBA एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो हमें बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अपने बिजनेस को कैसे सर्वाइव किया जाए। और जो भी आपके एजुकेटेड पर्सन है वो क्या काम करेंगे, आपके बिजनेस के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ को सबको हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। पहले क्या होता था, बिजनेस इंटरेस्ट को, सोशल इंटरेस्ट को लोग एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि जब भी हम दोनों को एक साथ ले करके चलेंगे तभी हम अपने सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। क्योंकि अब क्या हो गया, जो ओनरशिप होता है उससे मैनेजमेंट जो है बिल्कुल अलग होता है। अब बहुत सी कंपनीज ऐसी आ गई जिसमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, हमारे कस्टमर्स होते हैं जो कंपनी के पेरेंट होते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अब प्रोफेशनल पर्सन्स भी होते हैं जिनका डिफरेंट एटीट्यूड्स होता है, और वो सोसाइटी के कंसंट्रेशन के लिए ही वर्क करते हैं। पहले लोग सोसाइटी के लिए वर्क नहीं करते थे, लेकिन अब लोग अवेयर हो गए हैं कि कस्टमर एजुकेटेड है और आपको सोसाइटी में रहकर ही उन पर्सन्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ताकि आप अपने बिजनेस को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। तो बेटे इस वीडियो में मैंने आपको ये रियलिटी पढ़ा दी, उसके फैक्टर्स पढ़ा दिए। इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स
different interest. Thank you.